के संबंध में सरकार कोई इदा एक्शन रहे, मावा दे पुत मुहब्बत दूर न कर। अब मेरे पास कोई बात नहीं कर सकता, बस इस टाइम मेरा जो है ना कोई बात जुबान से निकल नहीं सकी। साल के आखिरी दिन देश की रक्षा में 5 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप रॉय, हेड कांस्टेबल तुफैल अहमद, कांस्टेबल शरीफुद्दीन, कांस्टेबल राजेंद्र नैन और कांस्टेबल प्रदीप पांडा। इन 5 ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में जान गंवाई। देश को फख्र है सेना के जवान जगसीर सिंह पर भी। 32 साल के जगसीर नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए। शहीद के संबंध में पाकिस्तान बार बार ये हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। और हमारे शहीदों का यह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। हमला करने वाला तीसरा आतंकी भी आज मारा गया। शहीदों के परिवारों के साथ पूरा देश पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ऐसे हमारे बहादुर जवानों के ऊपर सारे देश को नाज है और इस संकट की घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और हमारे शहीदों का यह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने पाएगा, यह मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। पुलवामा में फिर अटैक हुआ है, अक्सर घटनाएं हो रही हैं और पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इस दौरान में जितने भी आतंकी हमले हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के उरी कैंप जैसे हमले को दोहराने की साजिश थी। 30 दिसंबर को आधी रात 2 बजे पुलवामा के लेथीपोरो में सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए आतंकियों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। हमले में 5 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से कल नौशेरा और पुंछ में एलओसी पर फायरिंग भी की गई। नौशेरा की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसीलिए कभी आतंकियों के जरिए तो कभी सीमा पर फायरिंग के जरिए देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। साल 2017 में जम्मू कश्मीर में 215 आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन कभी मुठभेड़ में तो कभी छिपकर कायराना हमले के चलते 90 जवानों की शहादत भी हुई। आइसोलेटेड हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने मदद उससे छीन ली है। दूसरी बात ऐसी कि हमने इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। हमारा संसद का सत्र शुरू है, तो इस सत्र में हमने इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और हमारे पार्लियामेंट में हमने ये एक मुद्दा उठाना चाहिए और इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है। डिप्लोमेटिकली हमने बाकी देशों को भी ये मजबूर करना चाहिए बोलने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है। तभी जाकर पाकिस्तान सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। आज जम्मू कश्मीर के राजौरी के दादा सीनी बाल गांव में सबकी आंखें नम थीं। इसी गांव के रहने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल तुफैल अहमद आतंकी हमले में शहीद हो गए। तुफैल अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। तिरंगे में लिपटा ये पार्थिव शरीर है सीआरपीएफ के जांबाज जवान तुफैल अहमद का। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों में से एक थे तुफैल अहमद। दिलेर तुफैल ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। तुफैल को सीआरपीएफ के जवानों ने सम्मान के साथ विदाई दी।
वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दादासीनी बाला गांव के रहने वाले थे, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। तुफैल के गांव वाले अंतिम विदाई के वक्त गुस्से में दिखे, क्योंकि ना तो कोई सांसद और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि तुफैल के परिवार से मिलने पहुंचा। बड़े दुख के साथ आपको कहूंगा, आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार का कोई फर्द यहाँ पर नहीं पहुंचा है। कोई लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या कोई मिनिस्टर, जैसे बाहर की स्टेटों में देखा जाए काबीना वजीर और रियासती चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। कौन है कमाने वाला? बच्चे छोटे हैं, मेरे डैडी बुजुर्ग हैं, कौन कमाएगा? तुफैल अहमद अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा कि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। तुफैल के पिता बेटे के अचानक दुनिया से चले जाने से लाचार हो गए हैं। अब मेरे पास कोई बात नहीं कर सकता, बस इस टाइम मेरा जो है ना, कोई बात जुबान से निकल नहीं सकी। देश के वीर सपूत तुफैल अहमद की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। पुलवामा के आतंकी हमले में ओडिशा के प्रदीप पांडा भी शहीद हुए। आज उनके घर में मातम पसरा है। 2 दिन पहले ही परिवार को राष्ट्रपति की तरफ से पदक के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उसके फौरन बाद शहादत की खबर आई। एक मां के आंसू रुक नहीं रहे हैं। एक पत्नी अपने पति की मौत की खबर के बाद से जड़ हो गई है। बस आंखों से आंसू टपक रहे हैं। 4 साल का ये मासूम इस बात से अनजान है कि उसके जाबाज पिता ने आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत का दामन थाम लिया। ये घर है सीआरपीएफ के जवान प्रदीप पांडा का। प्रदीप पांडा पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में तैनात थे। रविवार को आतंकी हमले में प्रदीप भी शहीद हो गए। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के लीपलोई गांव के रहने वाले प्रदीप 2006 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। प्रदीप अपने पीछे पत्नी और एक 4 साल का बेटा छोड़ गए। परिवार के मुताबिक प्रदीप पांडा को राष्ट्रपति की ओर से अवार्ड भी मिलना था। मुझे फ्राइडे में कॉल किया था, वो जनवरी 24 के दिल्ली में प्रेसिडेंट के तरफ से अवार्ड मिलने के, वो बोला था वो का लाइफ पे सक्सेसफुल हो गए। लेकिन सम्मान का मेडल घर आने की बजाय प्रदीप पांडा की शहादत की खबर आई। पुलवामा में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर राज्य ने अपने सपूतों को खोया। इनके परिवारों को गम है, लेकिन साथ में गर्व भी है। नए साल की शुरुआत में इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीआरपीएफ के जवान राजेंद्र नैन रविवार आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। राजेंद्र के शहीद होने की खबर लगते ही राजस्थान के चुरू के गौरीसर गांव में शोक पसर गया। आतंकवादी हमले होते हैं, वो यही बोलता था कि पाकिस्तान की सह से ये सारा काम हो रहा है। हमें दुख भी बहुत ज्यादा है, गर्व भी है कि हमारे गांव में एक शहीद हुआ है, देश का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है। शहीद राजेंद्र की शादी साल 2012 में हुई थी। उनकी 2.5 साल की एक बेटी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है। राजेंद्र नैन का परिवार और उनका पूरा गांव अपने वीर सपूत के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से पार्थिव शरीर गांव नहीं पहुंच सका है। साल के आखिरी दिन सीआरपीएफ के 5 जवानों के अलावा सेना के जवान जगसीर भी शहीद हुए। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। पंजाब के फिरोजपुर में लोहागढ़ के इस घर में नए साल के पहले दिन खुशियां आने की बजाय आंसुओं का सैलाब आ गया। घर का जवान बेटा दुनिया से चला गया।
रविवार को पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में सेना में सिपाही जगसीर सिंह शहीद हो गए। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकी को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। सीमा पर तैनात 32 साल के जगसीर सिंह को भी गोली लग गई। जगसीर अपने पीछे पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटे को छोड़कर चले गए। परिवार में भले ही गम का माहौल है, लेकिन जगसीर सिंह की शहादत पर पूरे परिवार को गर्व है। देश ਲਈ जान जितती है, बहुत खुशी हुंदी है, शहादत पाई है, पर दुख भी बहुत है। निके निके बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ गए है। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ सरकार। सरहद की सुरक्षा करते करते देश के नाम अपनी जान कुर्बान करने वाले जगसीर सिंह को देश सलाम कर रहा है। आज हमने आपको शहीदों के परिवारों की बात सुनाई। बहुत जरूरत है कि सरकार इन सबको हिफाजत से रखे।